हेलो, वेलकम बैक। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है टेंस की क्लास में। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस, अफर्मेटिव। अब पढ़ेंगे उसका निगेटिव। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम बना चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देखिए, फिर ये आपके समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव क्या होगा, उसमें नहीं शब्द जुड़ जाएगा। बस जो भी सेंटेंस होगा अफर्मेटिव वाला उसमें नहीं जोड़ देंगे, बस उसका निगेटिव बन जाएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस हम लिखें, फिर उसके बाद में हम रूल के हिसाब से समझेंगे। तो पहला सेंटेंस है कि तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो। अब आप लोग अगर अपना पाठ याद नहीं करते हैं तो उसको कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, या किसी से कहना है कि तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो तो उसको अंग्रेजी में कैसे कहोगे। तो हमने बताया था इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट होगा। ये रूल है, किसका रूल है, निगेटिव का। तो आप लोग रूल लिख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे जब इंडेफिनिट में ता है, ती है, होता है, इसमें अगर नहीं आ जाता है तो उसके लिए बेटा डू नॉट या तो लगाएंगे डज नॉट। अब देखो डू है, यहां पर भी डू है, इसमें लग गया है ईएस। तो ईएस हमने बताया था जिसके लास्ट में ओ होता है तो उसके साथ में ईएस लगता है। तो ईएस किसके साथ लगेगा, एक वचन के साथ उसमें लगता था ना, तो भी डज भी लगेगा एक वचन के साथ में, और डू लगेगा बहुवचन के साथ में। ये इतना याद रखो, और चाहो तो आप लिख लो कि ये लगेगा किसके साथ में, ये लगेगा सिंगुलर नहीं, ये लगेगा प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ में, और ये लगेगा सिंगुलर के साथ में। ये होता है सिंगुलर, ये होता है, ये सिंगुलर है, ये है प्लूरल। ओके, अब ये डज लगेगा एक वचन और डू लगेगा बहुवचन के साथ में। तो डू लिखेंगे, फिर या तो डज लिखेंगे, और प्लस दोनों में से एक लिखना है। सॉलिड मतलब है दोनों में से एक नहीं, दोनों लिखा हो। फिर उसके बाद में मेन वर्ब होगी। अब क्योंकि इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया भी इसको कहते हैं। डू डज को सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायक क्रिया डू डज किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो कहीं पर अंग्रेजी में भी दिखे डू डज तो समझ जाओ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन है कैसा, निगेटिव है, ये निगेटिव आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब एक वचन के साथ में भी बहुवचन के साथ में, दोनों में यही सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि एक वचन के साथ में इसमें यस यस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ तो आ गया है ना, इसलिए। और प्लस ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर डू डज के साथ में नॉट तो भूल ही गए, तो नॉट कहाँ लगाओ बच्चा, नॉट इसी में लगाना है। नॉट के बाद में तब लिखना, अब थोड़ा से फिर से लिख दिया ना, यहाँ पर हो जाएगा प्लस डू डज के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये लगाना ना भूले, फुल स्टॉप। अब ये हो गया। अब इसी के हिसाब से ये सेंटेंस हम करते हैं, देखें होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो कौन पार्ट काम करता है, तुम, तो लिख दो यू। ठीक, फिर हो जाए डू या डज, तो यू बहुवचन होता है तो ये हो जाएगा डू, और फिर नॉट है तो नॉट लगा देंगे। डू नॉट को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोंट। तो ऐसे लिखेंगे डोंट, डी ओ एन, यहां कामा लगा देते हैं, और टी, डोंट। यहाँ पर डी ओ हो गया और ये मिला जाता है तो यहाँ का ओ निकल जाता है। मतलब कामा का मतलब है कि यहाँ पर इसका थोड़ा सिकुड़ा हुआ फॉर्म ये होता है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, मतलब सिकुड़ा हुआ फॉर्म। जैसे कि अभी आप लोग लिखते हो, इधर देखें, ये मैडम, बहुत लोग मैडम कहते हैं और बहुत लोग क्या कहते हैं, मैम कहते हैं। और वो उधर गिर गया। तो ये है मैम। तो मैम कैसे लिखा जाता है, क्या मैम ऐसे लिखेंगे, एम ए आई एम, और बहुत लोग तो ऐसे लिखेंगे मैम, देखो ऐसे, ऐसे लिखेंगे एम ए एम, मैम। तो ना ये मैम सही है ना ये मैम सही है, हाँ मैडम सही है। तो मैडम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, डोंट हटा देते हैं, डोंट समझ गया। तो मैडम का शॉर्ट फॉर्म मैम है, ये लिखा जाता है एम ए, यहाँ पर कामा और ए और एम, ये होता है मैम। तो मैम लिखना आपको तो इस तरह से लिखना, समझ गए ना। तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सिकुड़ा हुआ फॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर्म है, जैसे कि डोंट, डू नॉट का डोंट होता है। ठीक, तो कहीं पर डोंट लिखा है मतलब उसका डू नॉट ही मतलब होता है। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये समझो कि आप नोट कर सकते हैं, और जो अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में आप लिख लिया करो। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या काम हो रहा है, याद करना हो रहा है ना, तो याद करने के लिए होता है लर्न। लर्न माने याद करना, तो यू डू नॉट लर्न। अब क्या नहीं याद करते हो, लर्न के बाद ऑब्जेक्ट होगा ना, किसके लिए काम करना है, तो पार्ट के लिए। तो लर्न, अब किसका पार्ट है, लर्न लेसन तो होगा, पार्ट होगा, लेकिन योर क्या बाद में लगाओगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा लर्न योर लेसन। योर लेसन जब भी आप पॉजिटिव लगाओ, पॉजिटिव मतलब होता है अधिकार होना। जैसे माई माने मेरा, किसी चीज पर मेरा अधिकार, ये मार्कर मान लो मेरा, तो मानना क्या मेरा है, तो यहाँ पर क्या है ये माई हो जाएगा। अगर आपका है तो योर हो जाएगा। इस तरह से ये पॉजिटिव होता है, इस पर अधिकार हो, तो लेसन आपका है तो यू के साथ योर हो जाएगा। अगर आई होता तो माई हो जाता, ही है तो हीज हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा। इसको मैं अभी लिखा दूंगा, तो आप अपने के लिए लिख सकते हैं। अगर अपने के लिए आ गया तो तुम अपना पाठ याद करते हो तो यूर लिखा है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो माई हो जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पर आएगा माई के लिए ना। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। तो ये हो गया बस। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा से आगे सेंटेंस क्या है। देखो बहुत सेंटेंस लंबे लंबे नहीं लेना है, मैं तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके के हिसाब से आप पढ़ें। और एक तरीका जब जान जाओगे ना तो आपको आसानी होगी करने में। नहीं तो बहुत सारे एग्जांपल कर लोगे, किताब उठा करके एक भी नहीं बाद में कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर तरीका बता दे रहा हूँ, उसको अप्लाई करो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, लिखने वाली बुक है, तो आप उसमें लिखो, उसके एक्सरसाइज करो। जो प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में पूछो, या तो फिर किसी दूसरे माध्यम से भी पूछ सकते हो कि हाँ कमेंट ही माध्यम है और क्या। तो फोन नंबर तो भी आप लोगों को अप्लाई है नहीं, तो जब भी जैसे भी हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी सारी तो मैं करूंगा। फिलहाल आप ये करोगे तो कोई डाउट है यहाँ से, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का डाउट यहीं से जो मन में उठ रहा है तुरंत क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज, और फिर हम लोग बढ़ेंगे अब आगे। ओके, तो ये मिटा रहे हैं निगेटिव वाला, इसी तरह से होगा। अच्छा दूसरा एक सेंटेंस और बता देते हैं कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि बच्चे नदी में नहीं नहाते हैं, ये लिखा हुआ है। बच्चे नदी में नहीं नहाते हैं, तो बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चे का होगा, देखो चाइल्ड माने होता है बच्चा और चिल्ड्रन माने होता है बच्चे। चिल्ड्रंस नहीं करना, चिल्ड्रंस गलत होता है, क्योंकि चिल्ड्रन तो बहुवचन होता ही है, तो हो जाएगा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बहुवचन है तो सब्जेक्ट हो गया, अब डू नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि बहुवचन के साथ में डू नॉट लगता है। तो चिल्ड्रन डू नॉट। अब क्या करते हैं, नहाना, तो बाथ माने होता है नहाना, BATH। ये अगर लिखा तो बाथ माने स्नान होगा, और ये हो जाएगा स्नान करना, ठीक, और हो जाएगा बाथ माने नहाते हैं। अब कहा, नदी में, तो इन द रिवर, रिवर माने क्या होता है, नदी। तो आप इस तरह से सेंटेंस को कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा से इसको मिटा करके आगे। ओके, तो आप बढ़ेंगे आगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, एक इसके बाद में आता है निगेटिव में ही नेवर का प्रयोग, क्योंकि उसमें डू नॉट और डज नॉट नहीं लगता है। क्योंकि नेवर माने होता है क्या, नेवर माने होता है कभी नहीं। नेवर माने क्या होगा, कभी नहीं। तो जब नेवर मतलब होता ही कभी नहीं, तो डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगा। फिर देखिए इसको कैसे करेंगे। लिखा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अब इसका ट्रांसलेट करना है हमको, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट जानते हैं, तो हो जाएगा आई। अब आई के जस्ट बाद डू नॉट डज नॉट लगाते थे ना, तो आई के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, नेवर। ध्यान रखिए, आई नेवर, तो नेवर वाला आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा फिर नेवर होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ना लिखें तो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख सकते हैं, अगर आप भूलने की आशंका है आपको तब। तो आई नेवर, अब उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या हो गया, नेवर हो गया। नेवर के बाद में आती है मेन वर्ब, तो क्या काम है, बोलना। तो झूठ बोलने के लिए क्या हो जाएगा, टेल और ए लाई। झूठ बोलने के लिए हमेशा टेल ए लाई लगाते हैं, ध्यान रखना। और तो सच बोलने के लिए क्या लगाते हैं, तो सच बोलने के लिए स्पीक लगाते हैं, स्पीक और द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ सत्य बोलने के लिए, और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई। अब यहाँ पर जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। देखो इसमें डू नॉट डज नॉट नहीं आया, नहीं आया। अच्छा लिखा होता कि वह, यहाँ पर आता वह, तब क्या करते हैं, तो वहां पर रहता है ही, और नेवर का रहता है नेवर, टेल का रहता है टेल। लेकिन टेल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये है एक वचन ही, तो टेल्स हो जाता, ही नेवर टेल्स एलाई। क्यों हो जाता, क्योंकि नेवर में तो डू नॉट आया नहीं, ना डज नॉट आया, तो डज नॉट कहां आया, तो ईएस कहीं तो लगाना है, नेवर में लगता नहीं है
जो ईएस या एस लगाना है, तो यहाँ पर एस लग जाएगा क्रिया में। तो नेवर वाले में क्रिया में एस लगता है। डू नॉट डज नॉट में कहां लगता था? डज में आ जाता था, एक वचन के साथ डज यूज होता था, तो वहां पर एस आ जाता था ना। तो यहाँ पर हमको करना है ए लाइव। तो ये ध्यान रखना, एक वचन होगा तो आप क्रिया में एस लगा देंगे जब नेवर माने आएगा, कभी नहीं तब। ओके, तो आप बढ़ते हैं थोड़ा से आगे और इसको हम करते हैं इरेज। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में ले सकते हो। ओके, फिर इसके लिए हम देखेंगे एक दूसरा कैन का प्रयोग। किसका प्रयोग? कैन का प्रयोग। इसी में है कैन। कैन माने होता है सकना, और ये सकना जो है किसी काम को मैं कर सकता हूं उसके सेंस में यूज होता है। जैसे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट और डज नॉट। नहीं के लिए डू नॉट डज नॉट इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैन एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी। तो जैसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग करेंगे पहले फिर देखेंगे। एक सेंटेंस देखिए, तुम मेरी पुस्तक नहीं ले सकते हो, ये सेंटेंस है। अब नहीं ले सकते हो आ गया, तो यहां पर तुम है तो लगाओगे सबसे पहले सब्जेक्ट यू। अब यहां पर लगाओगे डू नॉट, क्योंकि निगेटिव आया है, डू नॉट नहीं लिखना है। जब भी सकते हो क्षमता बताना है, कैपेसिटी बताना है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए लगेगा कैन। तो क्या हो जाएगा, यू कैन। अगर तुम अगर होता ये नहीं होता, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो, तो यू कैन टेक हो जाता है, यू कैन टेक। टेक माने लेना होता है, माई बुक, ये हो जाता। अब फिर हमने इसको अफर्मेटिव में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि साथ में नॉट भी आता तो नॉट भी बता देंगे, आप समझ जाएंगे इस तरह से। अब हो जाएगा, लेकिन नहीं शब्द जो ये यूज हुआ है तो इसके बाद लगा देंगे नॉट, तो ये हो जाएगा कैन नॉट। कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कांट भी कहते हैं, ऐसे इस तरीके से। तो ये दोनों मिला करके ये एन और ओ गायब हो जाता है, तो कांट ऐसे लिखते हैं। फिर ये सिकुड़ा हुआ फॉर्म जो होता है इस तरह से होता है, जैसे डोंट में होता है, उससे मैंने मैम में बताया था पिछली वीडियो में, उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या लगा, कैन नॉट लगा। तो कैन क्या बताता है, कैन बताता है क्षमता को। जब भी क्षमता या फिर योग्यता बताए तो वहां पर आपको कैन लगाना है, कैपेसिटी या एबिलिटी बताए तो कैन लगा सकते हैं। जैसे तुम यह बॉक्स नहीं उठा सकते हो, तो यू कैन नॉट लिफ्ट। लिफ्ट मतलब होता है उठाना, दिस बॉक्स। ठीक, तो इस तरह से आप इनके यूज पढ़ सकते हैं और इनको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर रेगुलर एंड मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।